अच्छा, डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इससे पहले कई जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स भी पकड़े गए, कार्रवाइयाँ हुईं और बड़ा नोबल प्रोफ़ेशन हमने बदनाम होते हुए देखा। क्योंकि दिल्ली का इंसिडेंट था, नौगाम वाला इंसिडेंट था, नौगाम में पोस्टर्स चिपकाने वाला जो मामला था उसमें भी, और फिर कैसे सरहद पार का एक मॉड्यूल वहाँ के इशारों पर पुलिस अथॉरिटीज़ के मुताबिक यहाँ काम कर रहा है, उसको बेनकाब भी करना था। अब ताज़ा जो मामला है वो ये कि मज़ीद 4 डॉक्टर्स के नाम आए। बल्कि ऑलरेडी कुछ लोग गिरफ्तार हैं, कुछ की जान गई है। 10 मुल्ज़िमान को चार्जशीट में जिनको नामज़द किया गया है, इनमें मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स हैं और जो-जो उनका तजुर्बा था, जो एक्सेस था, जो वो जानते थे, उसका इस्तेमाल मुल्क और रियासत मुखालिफ कामों में किया गया, ये अथॉरिटीज़ मानती हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या रियासती तहकीकाती एजेंसी ने दहशतगर्दी की एक बड़ी साजिश हो रही थी, ये खुलासा किया है और चार्जशीट जो दाखिल की है जिसमें खुफिया नेटवर्क डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल से मुतल्लिक ये जो मुल्ज़िमान हैं नामज़द किया है और श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके तहत ये मुकदमा दर्ज था। केस 19 अक्टूबर 2025 का है। जैश ए मोहम्मद ने जब नौगाम इलाके में कलअदम तंजीम जैश के नाम पर जो इश्तियाल अंगेज़ पोस्टर्स हैं, धमकी आमेज़ पोस्टर्स हैं, वो उस वक्त सामने आए थे। तहकीकात के मुताबिक इन पोस्टर्स का मकसद शहरियों में खौफ व हिरास पैदा करना था, अमन व अमान को दरहम बरहम करना था, भारत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करना था। फिर एसआईए ये बता रही है कि बारीक बेनी से और लगातार जांच की गई, काफ़ी एफर्ट्स डाले गए। तहकीकात से बात सामने आई कि पोस्टर मुहिम एक बहुत बड़ा और मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा था, साजिश थी, जिसका मकसद ये जो कलअदम तंजीम है, अंसार गज़वतुल हिंद, इसके मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर एक खुफिया मॉड्यूल जो है वो तश्कील दिया था, जो इंतहा पसंदी, फिर रिक्रूटमेंट और मुल्क में दहशतगर्द हमलों की तैयारियों में मुलव्विस था। फिर एक इसका हिस्सा हमने दिल्ली में देखा। लेकिन ख़ास बात जो मैं ख़बर आपको असल में जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि इस मॉड्यूल में हाईली क्वालिफ़ाइड लोग थे, आला तालीम याफ़्ता लोग थे, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इन्होंने मुबैना तौर पर अपनी महारत, रसाई और जो इदारा जाती सहूलियात थी उनको गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया, ये इल्ज़ामात हैं। और पता चलता है कि मुल्ज़िमान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इंतहा पसंदी प्रोपेगेंडा फैलाया, धमाका खेज़ मवाद की तैयारी से मुतल्लिक सामान हासिल किया, जिनमें रिहायशी घरों के अंदर कैसे रहना है, अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से वाबस्ता सहूलियात का इस्तेमाल किया गया। और फिर कहा गया कि धमाका खेज़ जो मवाद था टीएटीपी, एस्टिवन ट्राई प्रॉक्साइड खेज़ जो मवाद था, जो दुनिया भर के कई अंदर दहशतगर्द तंजीमें हमलों में इस्तेमाल करते हैं। और जो नामज़द मुल्ज़िमान हैं, आरिफ निसार, डॉक्टर उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ भट्ट, मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद, इरफान अहमद वगे उर्फ अवैस, ज़मीर अहमद आहंगर उर्फ मलतलशी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई उर्फ मौसब, डॉक्टर अदील अहमद राथर उर्फ जावेद, डॉक्टर शाहीन सईद, तुफ़ैल अहमद भट्ट और डॉक्टर उमरुल नबी, पुलवामा का जो पहले ही मारा गया था, रेड फोर्ट के सामने जो धमाका हुआ था उसमें इस शख्स ने जो है वो सुसाइड किया था, तो या उस वक्त जो अपने आप को उड़ा दिया था। तो कुल मिलाकर दहशतगर्दी में से वाबस्ता ये जो लोग हैं, इनमें डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, एक नोबेल प्रोफेशन को कैसे बदनाम किया चंद लोगों ने, इसकी जीती जागती मिसाल है। तो डॉक्टर्स रडार पर थे, हैं, अभी भी ये कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर समाप्त या ख़त्म नहीं हुई हैं। यह अथॉरिटीज़ इस तरफ इशारा कर रही हैं, तहकीकात चल रही है। बहरहाल चार्जशीट जिसमें 10 मुल्ज़िमान हैं, 4 वो डॉक्टर्स जिनमें गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं।